यह कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहां अब्दुल नाम का एक गरीब भिखारी सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता था। उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर थकान और तकलीफों की गहरी लकीरें। बचपन से ही उसकी जिंदगी दुख दर्द से भरी थी। माँ बाप बहुत पहले गुजर गए थे, कोई सहारा नहीं था। सड़क ही उसका घर बन गई थी। हर दिन अब्दुल की जिंदगी बस 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना था। कभी खाना मिलता तो कभी भूखा ही सो जाता। ठंडी रातें खुले आसमान के नीचे कांपते हुए काटनी पड़ती। कई बार तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में आगे कुछ बचा ही नहीं। एक दिन बारिश और तूफान से पूरा कस्बा भीग रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन अब्दुल एक टूटे हुए स्टॉल के नीचे बैठा कांप रहा था। उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया कि अगर कुछ नहीं बदला तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अगले ही दिन मंदिर के पास बैठा अब्दुल फिर भीख मांग रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी, जो अक्सर उसे पैसे देता था, आज कुछ अलग लेकर आया। बुजुर्ग बोले, बेटा, रोज मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, लेकिन अगर तू अपनी किस्मत खुद बदलना चाहता है तो मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं। अब्दुल हैरान रह गया। बुजुर्ग ने एक पुरानी सी डायरी और पेन उसे देते हुए कहा, हर दिन कुछ न कुछ सीख और इसमें लिख। जब तुझे लगे कि तेरे पास कोई प्लान है, तब मैं तेरी मदद करूंगा। उस रात अब्दुल ने पहली बार लिखा, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। अब्दुल सोचने लगा कि क्या कर सकता है। ना पढ़ाई, ना पैसे, लेकिन इरादा मजबूत था। एक दयालु दुकानदार से थोड़ा उधार लेकर उसने सस्ते खाने की चीजें खरीदी और बाजार में बेचने लगा। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब्दुल ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसने ग्राहक बनाना सीख लिया। छोटे छोटे मुनाफे से वो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगा, लेकिन एक दिन सब बर्बाद हो गया। नगर पालिका वालों ने सड़क पर लगे सारे स्टॉल हटवा दिए। अब्दुल का सारा सामान जब्त हो गया। घंटों फुटपाथ पर बैठकर वो रोता रहा, लेकिन फिर उसे बुजुर्ग की बात याद आई। सच्ची मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। अब्दुल ने फिर हिम्मत जुटाई। इस बार उसने जूस का ठेला लगाया। साफ सफाई और अच्छी सर्विस उसका हथियार बना। हर ग्राहक को मुस्कान के साथ जूस पिलाता। देखते ही देखते उसका ठेला मशहूर हो गया। लेकिन फिर एक साथी दुकानदार ने जलन में अफवाह फैला दी कि अब्दुल घटिया सामान इस्तेमाल करता है। ग्राहक कम होने लगे। वो फिर से टूट गया, लेकिन अपने गुरु यानी उस बुजुर्ग से मिलने गया। बुजुर्ग बोले, सच को साबित करने का एक ही तरीका है, खुद को और बेहतर बनाओ। अब्दुल ने अपने जूस की क्वालिटी बढ़ा दी और फ्री सैंपल बांटने लगा। कुछ ही हफ्तों में लोग वापस आने लगे। इस बार उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। अब अब्दुल ने खाने की और चीजें भी बेचनी शुरू कर दी। मेहनत और ईमानदारी ने उसका नाम बना दिया। कुछ सालों में वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। एक रात उसके रेस्टोरेंट में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब्दुल बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन तब वो चमत्कार हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कस्बे के लोग, उसके पुराने ग्राहक, दोस्त और यहां तक कि अजनबी लोग मदद के लिए आगे आ गए। सबने मिलकर पैसे जमा किए ताकि अब्दुल फिर से खड़ा हो सके। अब्दुल ने फिर से अपना रेस्टोरेंट खोला, पहले से भी बड़ा और शानदार। समय बीता। अब्दुल का बिजनेस शहर में फैल गया। उसने कई रेस्टोरेंट खोले, लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं भूला। उसने गरीबों के लिए एक अनाथ आश्रम खोला और जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का एक प्रोग्राम भी शुरू किया। अब्दुल की कहानी सिखाती है कि अगर इंसान में मेहनत, ईमानदारी और हार न मानने का जज्बा हो तो वो किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है। आज वो भिखारी से बिजनेस टाइकून बन चुका था और सबको सिखा गया कि अगर खुद पर भरोसा हो तो पूरी दुनिया तेरा साथ देती है।